चलिए अब हमें राणा जी मिले हैं और सुंदर वादियों में इस समय हम हैं और राणा जी की वेशभूषा निराली है। लेकिन राणा जी नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार सर, बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, इस समय क्या है केदारनाथ की जनता का मूड, किसे चाह रही है वो अपना प्रत्याशी? पहले तो आपको कोटि कोटि प्रणाम। आप हमारा यख आया और जी इस दूर दराज क्षेत्र में आया। आप पोल खोल बोगुना नाम से आप जो मीडिया चैनल से आपको सादर अभिनंदन। जी देखो, मैं भी जिला में धर्म और संस्कृति प्रकोष्ठ को जिला संयोजक हूँ भाजपा को। जी और ये अन्य भी कई प्रकार की जवाबदारियां और पार्टी से जो भी हम जवाबदारी निर्वहन करो में तो हम का दक्षिण। जी तो आपको राजनीतिक प्रश्न चे और केदारनाथ में हमारे उपचुनाव के संबंध में ना जी जी कि जी। माने प्रत्याशी को बोलो हाँ ये तो थे। हाँ बिल्कुल। तो माननीय भगवान जी, हमारी जो पार्टी की रीति और नीति हाँ अभी तक हाँ और ज्यादातर नहीं लेकिन लगभग लगभग छह ये घटना चुने की जो हम मेरी जानकारी में भी छे। तो जो पार्टी की रीति और नीति थी ते के अनुसार ही, तो जन कोई पद पर रहता अगर कोई प्रतिनिधि ये आकस्मिक निधन हुए जनो हाँ। तो पहले तो ते परिवार ता वरीयता दिए जाती और ते में क्या होनी एक जबरदस्त सहानुभूति भी रही जो जी लोकप्रिय रहा। जी तो तो का माने काफी तो को जो आश्रित रहो ना तो काफी सहानुभूति भी मिल जानी। तो ते हिसाब से अगर देखो तो ऐश्वर्या रावत अगर वाकई में पार्टी अपना नियम और नीति से चले तो ऐश्वर्या रावत बढ़िया समाज बिल्कुल। और जनता को भी माने हम देवगणा से अपार जन समर्थन तोता मिलणु च और विश्वास से मैडम से 4 कदम एथर बोलिया लड़की। क्योंकि हमने कई जगह तक की बाइट सुनी और माने एक अच्छी रचनात्मक विचारों की चे। और हम तो अगर पार्टी वाले ये पूछला तो सत्य में जयते हम कभी झूठ नहीं बोले और अधर्म भी नहीं बोले। पार्टी की रीति और नीति से जो देख अनुसार तो ऐश्वर्य बरियतमा पहला नंबर पर हो सकते। बाकी हाईकमान जो भी निर्णय ले लो और बाकी इनसे की तना तो हमारो जो प्रत्याशी हमारो कमल फूल उन। तो पर हाईकमान का नाक आंख कान भी तो आप लोग ही छे। जी जी जी, हाँ अगर ग्राउंड जीरो से अगर रिपोर्ट की जानकारी ले लो हाँ आप यख भी कम से कम हमारे 500 महिलाएं बैठी हैं। हाँ। अगर आप एक एक मुख पर भी सुनाओ तो सब मुंह पर ऐश्वर्य रावत। ऐश्वर्या रावत है। अच्छा अब बताओ आप भागवत कै कै प्रसंग हम छा होनी। ये भागवत को यो यनवई की यमो जो चाहिए हमारे बोला देवेंद्र रावत से हाँ न देवेंद्र राणा सॉरी। हाँ तो ये बोला इनसे कि बहुत धार्मिक प्रवृत्ति यथो नाम तथो गुण हाँ जैसे देवेंद्र नौच हाँ यानी गुण भी छन। हाँ। तो ये बोला मन माचो कि यो बहुत धार्मिक माने प्रवृत्ति व्यक्ति थी आध्यात्मिक विचारों व्यक्ति थे। तो ये एक मन माचो कि भाई जी यमो एक माने दिव्य और भव्य माँ भगवती को मंदिर बनाए जो। तो माने हम लोगों ने सब मीटिंग सीटिंग हुई और सब लोगों राय मशवरा हुई और अपार जन समर्थन मिली। और सारा लोगों ने अपना गाँव का तो हुए हमारे जितना भी धियाड़ी चुनो हमारे जितना भी बुजुर्ग चुनो जो हमारे लोग प्रवासी भी चुनो सब लोग ऐसा हम तक जबरदस्त सहयोग यहाँ मिलनो चे। और ये बोले अगवानी में हाँ फिर यो होग बोले हमारो राकेश राणा। हाँ। तो ते का माने रचनात्मक माने एक अच्छू कुछ दो बिल्डिंग बिल्डिंग को काम भी को दो और ते की देख रेख में ये मंदिर को निर्माण हुए। लेकिन सहयोग तन मन धन पूरा ग्राम सभा वासियों कुछ पूरा क्षेत्र वासियों कुछ हमारी पूरी धियाणियों कुछ और जो हमारे प्रवासी भाई बहन भैर चिंताओं के बीच। चलिए बहुत बहुत और आज धन्यवाद। आज नवम दिवस से और आज जल यात्रा है और बहुत ही दिव्य और भव्य जल कलश यात्रा अभी हमारी निकली। और अब हम 6 बजे कथा शुरू हुई है। बहुत और बहुत हम धन्यवाद। आपसे भी निवेदन कर रहे हैं कि आप कम से कम टीका ग्रहण करिए तो जाला। जरूर जरूर। तो चलिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलिए अब चलते चलते हमें मिले हैं विजयपाल रावत जी। आज ये पीला वस्त्र धारण भी किए हुए हैं और इनसे नब्ज टटोलेंगे। क्या है मिजाज केदारनाथ का? रावत जी नमस्कार। जी नमस्कार। आप पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपका जो ये पोल खोल भोगना चैनल है, आपका स्वागत है हमारे इस घर पे, होम स्टे पे। और मैं अपने आप को अभी बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। मन बड़ा गदगद है क्योंकि आपसे चर्चा हो रही है। जी तो ज़रूर आपके सवालों का जवाब दूंगा। इस समय वाकई में उपचुनाव होने जा रहे हैं हमारे केदार घाटी में और कई नाम उभर के आ रहे हैं। और होगी भी कोशिश, हर कोई कोशिश करता है अ, राजनीति में जाने की या जीतने की या लड़ने की। तो जहाँ तक इस समय जैसे बड़े-बड़े जो टॉप लीडर हैं रुद्रप्रयाग में,
उनसे भी कई बार चर्चा होती है। जहां बीजेपी से फाइनल माना जा रहा है कि ऐश्वर्या पहले नंबर पे है और लोग भी उसमें दौड़ में हैं। जब आपको पता है माननीय हमारी विधायिका शैला रानी रावत जी एक्सपायर हुई थी, तो पूरी घाटी एक शोक लहर में थी। एक बहुत ही सिंपैथी जिसको बोलते हैं ऐश्वर्या के साथ खड़ी थी। उस समय ऑनलाइन सर्वे भी बहुत ज़बरदस्त चल रहा था, जिसमें टॉप ऐश्वर्या थी, जिसके नज़दीक कोई था नहीं। और ये वाजिब भी है, क्योंकि एक 20-30 साल का सफ़र उनकी माताजी का इस घाटी में एक राजनीतिक सफ़र है, जिस सफ़र में आज हम जिस भी गांव में यदि जाएंगे तो कहीं न कहीं उनके नाम का बोर्ड तुम्हें मिलेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ कोई परिचय का बात नहीं रह जाती है, क्योंकि हर आदमी को अपना परिचय देना होता है। तो ये नाम एक ऐसा नाम हो गया है जिसको कहीं परिचय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर दूसरी बात, पहले वो कांग्रेस में थी, वहाँ भी विधायक बनी, फिर बीजेपी में आई, यहाँ भी विधायक बनी। ताज्जुब इस बात की है उनके अंदर आज जो उनका विद्यालय चल रहा है, उस विद्यालय का नाम पूरे उत्तराखंड में है। उस विद्यालय में लगभग इस समय मैंने सुना था 40 एम्प्लॉय हैं, जो कि हमेशा उनके साथ उनकी छाया की तरह रहता है। आपको याद आप किसी भी वैली में जाओगे, चाहे चोपता के तल्ला नागपुर, चाहे उधर दरसुल्ला कांडी, चाहे कालीमठ, चाहे ऊखीमठ, किसी भी वैली में जाओगे तो उनके ये जैसे स्तंभ कहते हैं, ये खड़े रहते हैं हर जगह। तो ये जो कि कहीं अन्य जो राजनीतिक हैं उसमें नहीं दिखाई देते, उनके वो अपने। लेकिन एक चीज तो बताओ, जी। देखिए 2 बड़ी हार हुई है मंगलौर की और बद्रीनाथ की। उसके बाद क्या भाजपा का हाईकमान वो वाकई में चिंतित है इस बात को लेके कि यार टिकट दिया किसे जाए, और अगर ऐश्वर्या को दिया जाए तो कितने % चांस हैं जीतने के? ये सही बात है, चिंतित तो होंगे, क्योंकि इस समय यहाँ भी कांटे की टक्कर होने वाली है। जो पहले वाला माहौल था वो थोड़ा सा कम है, लेकिन देखो अब यहाँ अगर यदि ऐश्वर्या को मिलता है तो हमको डबल फायदा है। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया, जो उसके साथ पिलर जैसे खड़े हैं, जो उसकी चाहे मतलब उसकी माता जी के साथ थे, पूर्व विधायक जी के साथ, वो आज भी उनके साथ हैं। बड़ी बात है। और अपनी जो कैडर वोट है वो साथ है। तो इतनी मतलब कि जिनका 4-5-6 हज़ार का जनाधार पहले से अपने पास है, अगर वो साथ में कैडर के साथ चलता है तो जीत बहुत लंबी हो जाती है। अब ये आपने देखा भी होगा पिछले इलेक्शन में, कारण ही वही था। एक तो बीजेपी का एक कैडर वोट साथ में साथ चलता है, और उनका अपना जो उन्होंने काम किया इस क्षेत्र के लिए। कई सारे व्यक्ति हैं जो आगे भी नहीं आते हैं, लेकिन उनके साथ हैं। लेकिन अंत में एक सवाल है, शैला रानी रावत एक दबंग विधायक के रूप में जानी जाती थी, क्या वो दबंगता ऐश्वर्या में है या वो ममता, वो करुणा ऐश्वर्या में है? जिसको लेके मैं बता दूं कि हजारों की संख्या में घाट पे महिलाएं पहुंची थी। अक्सर कम ही होता है जब महिलाएं घाट पे पहुंचती हैं, तो वो छाया क्या बन पाएगी ऐश्वर्या? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। वो मतलब जब पहले मैं यहाँ पे रहता था तो मैडम आती थी और यहाँ रुकती थी, चाय पीती थी। जब उसके बाद दोबारा ऐश्वर्या आई, तो ये लगा कि जैसे मैडम ही उतर के आ गई। मतलब उनका हूबहू, चाहे तुम फेस से लगाओ, चाहे उनकी कार्यशैली से। अभी तुमने देखा उनका जो अपनी माँ का श्राद्ध, इस प्रकार से कई कार्य उन्होंने किए। अभी जो ये वो हुई थी प्रतियोगिता अगस्त में, इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ों को बहुत ही सरल, सहज ढंग से कर रही हैं। मुझे ताज्जुब होता है कि हम भी तो काफ़ी समय, हमें भी उम्र हो गई है, अब इनको इतना तजुर्बा कहाँ से मिला? हो सकता है अपनी माँ से मिला होगा, लेकिन ये छोटी बात नहीं है। बहुत दिग्गज उनकी माँ के श्राद्ध में थे, उनके अभी जो प्रोग्राम हुआ भगत दा वहाँ पहुँचे। तो इन बड़े-बड़े दिग्गजों का उनके साथ होना, और वो उनकी अपनी एक शख्सियत, एक विरासत, निश्चित है उसको आगे बढ़ाने में एक सफल कामयाबी उनको मिल सकती है। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ लोगों से और नब्ज टटोलने की कोशिश करते हैं कि आखिर केदारनाथ की जो जनता है इन उपचुनाव में किसे वो अपना प्रत्याशी के रूप में देखना चाहती है। तो बने रहे।